अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम ओपन कुर्ता कटिंग का कंप्लीट मेथड सीखेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि हर साइज़ में कुर्ते में डिज़ाइन और फिटिंग को कैसे बैलेंस करें ताकि रिज़ल्ट हमेशा स्मार्ट और स्टाइलिश आए। इस वीडियो के एंड में मैं आपके साथ एक स्पेशल टिप शेयर करूंगा जो आपकी कटिंग को बिल्कुल परफेक्ट बना देगी, इसलिए पूरी वीडियो ध्यान से देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जिस साइज़ में ओपन कुर्ता कटिंग कर रहे हैं उसका नाप नोट कर लें। सबसे पहले हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। ओपन कुर्ते में फ्रंट कटिंग करने के लिए 4 इंच के मार्जिन पर एक स्ट्रेट लाइन ड्राइंग करेंगे जो दामन तक होगी। इस लाइन से पौने इंच के फ़र्क पर एक और लाइन लगा लेंगे। ये पौने इंच की लाइन काज बटन का मार्जिन है। आपने इस लाइन को ज़रूर ड्राइंग करना है। अक्सर टेलर काज बटन की लाइन को ड्राइंग नहीं करते हैं, जिससे फिटिंग का बैलेंस ख़राब हो जाता है। अब इस लाइन से हम हाले को मार्क करेंगे। 14.5 इंच कॉलर साइज़ है तो 2.25 इंच चौड़ाई में हाले को मार्क करेंगे और इतनी ही गहराई में हाले के लिए मार्क लगाएंगे। इन दोनों मार्क के हिसाब से हाले को शेप कर देंगे। अब हम ओपन कुर्ता फ्रंट में शोल्डर और आर्मोल को ड्राइंग करेंगे। कुर्ते में आर्मोल के डाउन के लिए चेस्ट के चौथे हिस्से पे मार्क करेंगे जो 8.5 इंच बन रहा है। लेंथ को मार्क कर लेंगे। सिलाई मार्जिन निकाल कर मार्क करेंगे। 1 इंच का दामन में मार्जिन रखेंगे। हमने जो आर्मोल डाउन के लिए मार्क किया है स्क्वायर लाइन कर लेंगे। अब हम कुर्ते में शोल्डर और आर्मोल को ड्राइंग करेंगे। जितना शोल्डर साइज़ है उसका हाफ़ कर लेंगे। शोल्डर के हाफ में 2 सूत कम करते हुए एक स्क्वायर लाइन कर देंगे। इस लाइन पर शोल्डर डाउन के लिए मार्क करेंगे जो 2 इंच पर होगा। इस मार्क के हिसाब से शोल्डर डाउन को क्रॉस लाइन कर देंगे। अब हम आर्मोल में तख्ती के शेप के लिए शोल्डर की लाइन से 1.25 इंच अंदर मार्क करेंगे और इस मार्क के हिसाब से क्रॉस लाइन लगाएंगे जो शोल्डर के मार्क तक होगी। इस लाइन पर आर्मोल के शेप को ड्राइंग कर देंगे। अब हम फ्रंट में कमर की फिटिंग के लिए मार्क लगाएंगे। 15 इंच पर लेंथ पर मार्क लगाएंगे और इस मार्क को स्क्वायर लाइन कर लेंगे। इस लाइन से 6 इंच नीचे हिप की फिटिंग के लिए मार्क करेंगे और इस मार्क को भी स्क्वायर लाइन कर देंगे। अब हम ओपन कुर्ते की फिटिंग को मार्क करेंगे। काज बटन की लाइन से चेस्ट के चौथे हिस्से पे मार्क कर लेंगे और 1.25 इंच पर मार्क कर देंगे। इसी तरह कमर की फिटिंग को मार्क करेंगे। कमर साइज़ के चौथे हिस्से पे मार्क करेंगे और यहाँ पर हम 1.5 इंच ऐड करेंगे। हिप की फिटिंग के लिए हिप के चौथे हिस्से पर मार्क करेंगे और यहाँ भी हम 1.5 इंच ऐड करेंगे। हमने हिप की फिटिंग के लिए जितना मार्क लगाया है उस मार्क से आधा इंच बढ़ाकर दामन पर मार्क कर देंगे। अब हमने साइड में जितने फिटिंग के मार्क लगाए हैं, हमें ओपन कुर्ता कटिंग में सिलाई के बाद कितनी ऑलराउंड फिटिंग मिलेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। कुर्ते में साइड के शेप के बाद दामन को ड्राइंग कर लेंगे। साइड में पॉकेट के मार्क लगाएंगे। आर्मोल से नीचे 6 इंच पर पॉकेट के लिए पहला मार्क लगाएंगे। 6.5 इंच पर पॉकेट के मुंह के लिए मार्क कर देंगे और इस मार्क से 3.5 इंच नीचे चौक के लिए मार्क लगाएंगे। अब इस मार्क से जितना साइज़ हमें चौक के लिए मिल रहा है उसमें 1 इंच कम करके फ्रंट पर काज के लिए ड्राइंग कर लेंगे। ये पहला काज होगा जो दामन से ऊपर है और हाले के मार्क से 1.5 इंच नीचे भी काज के लिए ड्राइंग कर देंगे। अब दरमियान में हम कैलकुलेट करें तो हमें 6 काज ड्राइंग करने हैं, तो आपने डिवाइड करके 6 काज को ड्राइंग करना है कि सब काज का एक जैसा फासला हो। अब यहाँ पर हमें कुर्ते को सिलाई होने के बाद कितनी फ़िटिंग मिलेगी मैं आपको बता देता हूँ। सीने की फ़िटिंग को साइज़ करें तो काज बटन की लाइन तक हमें 10.25 इंच का साइज़ मिल रहा है। इसी तरह हम कमर की फ़िटिंग को साइज़ करेंगे तो 9 इंच का साइज़ हमें कमर की फ़िटिंग के लिए मिल रहा है और हिप की फ़िटिंग के लिए 10.25 इंच का साइज़ हमें मिल रहा है। अब इसमें हम सिलाई मार्जिन निकाल कर साइज़ करें तो ये 9.25 इंच का साइज़ रह जाता है जो काज बटन की लाइन तक है और 9.25 इंच को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 39 इंच होता है।
हिप के साइज़ को माइनस करें तो हमें 3 इंच की फिटिंग मिलेगी। इसी तरह कमर की फिटिंग में सिलाई मार्जिन निकाल कर साइज़ करें तो 8.5 इंच मिलता है और सीने की फिटिंग को साइज़ करें तो 9.25 इंच मिल रहा है। तो कमर से हमें ऑलराउंड 34 इंच की फिटिंग मिलेगी, जिसमें कमर साइज़ को माइनस कर लें तो 4 इंच रह जाता है जो हमारी ऑलराउंड फिटिंग होगी। सीने की फिटिंग को भी 4 से मल्टीप्लाई करें तो 39 इंच होता है, जिसमें से हम सीने के साइज़ को माइनस करें तो 5 इंच की फिटिंग रह जाती है। अब हम कुर्ते में फ्रंट की कटिंग कर लेंगे। फ्रंट की कटिंग के बाद हम फ्रंट को बैक कटिंग के लिए रख कर जमा लेंगे। हमने बैक की क्रीज पर 1.25 इंच की लाइन को रख कर जमाना है। अब हम ओपन कुर्ते में बैक की उठान के लिए 2.25 इंच पर मार्क करेंगे और 2.25 इंच का सेंटर करके 1 इंच एक पॉइंट पर मार्क करेंगे। ये मार्क हमारे हाले की गहराई के लिए है। आर्मोल की तरफ से बैक की उठान के लिए 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। जितना हमारा शोल्डर साइज़ है उसका हाफ करके सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे और मार्क कर देंगे। हमने जो हाले की गहराई के लिए मार्क लगाया है उस मार्क को स्क्वायर लाइन कर लें। जितना फ्रंट में हाले की चौड़ाई रखी है उसमें 1.25 इंच ऐड करके बैक के हाले की चौड़ाई को मार्क कर लेंगे और इस मार्क के हिसाब से बैक में हाले को शेप कर देंगे। अब हम बैक में शोल्डर डाउन के लिए क्रॉस लाइन लगाएंगे। शोल्डर के मार्क के हिसाब से बैक के आर्मोल को ड्राइंग कर लेंगे। आपने ख्याल रखना है बैक के आर्मोल को ड्राइंग करते हुए कि फ्रंट के आर्मोल के शेप से 1 इंच बढ़कर शेप होना चाहिए। अब हम बैक की कटिंग कर लेंगे। अब हम ओपन कुर्ते के अंदर आस्तीन को कटिंग करने के लिए आर्मोल को साइज़ कर लेंगे। फ्रंट के आर्मोल को साइज़ करेंगे और उसमें मिलाकर बैक के आर्मोल को साइज़ कर लेंगे। अब इसमें से 1.25 इंच सिलाई मार्जिन निकाल लेंगे और जितना साइज़ मिल रहा है नोट कर लें। कुर्ते में आस्तीन कटिंग के लिए कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। 8.5 इंच पर कपड़े की चौड़ाई को फोल्ड करेंगे जो चेस्ट का चौथा हिस्सा बनता है। टॉप पर एक स्क्वायर लाइन लगाएंगे। इस लाइन से आस्तीन के डाउन के लिए चेस्ट के 8वें हिस्से पर मार्क करेंगे और स्क्वायर लाइन कर देंगे। 2 इंच पर टॉप पर एक मार्क लगा लें जहां से आस्तीन को शेप करेंगे। आस्तीन में लेंथ को मार्क कर लेंगे। आधा इंच सिलाई मार्जिन निकाल कर मार्क करेंगे। 24 इंच हमारी स्लीव का साइज़ है। 1.25 इंच कम पर मार्क करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम 2.5 इंच का कप लगाएंगे। लेंथ के मार्क को स्क्वायर लाइन कर लें। 5 इंच पर हम बॉटम के लिए मार्क लगाएंगे और कोनी की फिटिंग के लिए 5.25 इंच पर मार्क करेंगे। इन दोनों मार्क के हिसाब से आस्तीन को शेप कर लेंगे। पहले आस्तीन की गोलाई को ड्राइंग करेंगे। तो हमने जो आर्मोल को साइज़ किया था उस साइज़ का सेंटर कर लें जो 9 इंच बनता है और 9 इंच के हिसाब से क्रॉस सेंसिटिव रखते हुए मार्क कर लेंगे। इस मार्क के हिसाब से आस्तीन की चौड़ाई 7.25 इंच बन रही है। अब हम आस्तीन की गिदरी को शेप कर लेंगे। आस्तीन के राउंड को भी डाउन की लाइन तक शेप कर देंगे। हम आस्तीन कटिंग करने में गलती करते हैं कि आर्मोल के शेप के हिसाब से आस्तीन कटिंग नहीं करते। आस्तीन में 1 इंच का फ़र्क हमने फ्रंट और आर्मोल के शेप के हिसाब से रखा है। ये मैं आपको आर्मोल के ऊपर रख कर चेक करवाऊँगा। अब हम आस्तीन की कटिंग कर लेंगे। आस्तीन के शेप को भी कटिंग कर लेंगे और हम आर्मोल पर रख कर चेक करेंगे कि शेप के हिसाब से हमारा आर्मोल किस तरह बैलेंस है। आस्तीन को खोल कर गोलाई को बैलेंस कर लें। जहाँ ज़रूरत हो गोलाई में काट छाँट कर लें ताकि एक बैलेंस गोलाई आस्तीन के अंदर हो कि जब हम आस्तीन को अटैच करें तो आस्तीन लगाने में कोई परेशानी ना हो। अब हम आस्तीन में चाक पट्टी की कटिंग करेंगे। आस्तीन को 4 तह में फोल्ड कर लें और क्रीज़ लगा लेंगे। इस क्रीज़ पे 5 इंच उठाकर मार्क करेंगे और क्रीज़ से 2 सूत हटाकर आस्तीन में चाक पट्टी की कटिंग कर लेंगे। अब हम आस्तीन को आर्मोल पर रखकर चेक कर लेते हैं। बैक को फ्रंट के ऊपर फोल्ड कर लें।
और आसीन को आर्मोल के अंदर घुमाकर चेक करेंगे। आपने आसीन को आर्मोल के साथ मिलाते हुए घुमाकर चेक करना है कि ये एक परफेक्ट और बैलेंस शेप है हमारी आसीन और आर्मोल का। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की आने वाली नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहें।